क्या बात है, बहुत जल्दी ऑफिस जा रहे हो? हाँ यार, थोड़ा काम है ऑफिस में, इसलिए आजकल मैं जल्दी जा रहा हूँ। आप ऑफिस से जाते रहोगे, क्या मुझे कहीं घुमाने ले चलोगे? पता है आपको, हमारी शादी को इतने दिन हो गए पर आप कहीं भी नहीं गए। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो मेरी जान। बस मेरा ऑफिस का कुछ दिन का काम हो रह गया, फिर हम घूमने चलेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। चलो, इतना इंतजार किया और कर लूंगी, पर आप ज्यादा टाइम मत लगाना, हम जल्दी घूमने चलेंगे। अरे तू चिंता क्यों कर रही है मेरी जान, बस हम कुछ दिन बाद ही चलेंगे। और वैसे ये बता, वंशिका कहाँ है? पढ़ रही होंगी अपने कमरे में। वो आज कॉलेज नहीं गई? पता नहीं, क्या पता, अभी जाएं। चलो अभी पूछता हूँ उससे मैं। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। और कॉलेज जा रही है क्या? हाँ भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। और वंशिका, तेरी पढ़ाई तो सही चल रही है? हाँ भैया, मेरी पढ़ाई सही चल रही है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। पढ़ाई बिल्कुल मन लगा कर करियो, ठीक है ना? ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है भाभी नमस्ते, भैया नमस्ते। देख कर जाइयो। हाँ ठीक है भैया, बाय। स्वाति, तुमने खाने में क्या बनाया? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मुझे क्या पता था कि आप इतनी जल्दी जाओगे। अरे यार कुछ बना लो, फिर मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, बना लूंगी, इतनी भी जल्दी किस बात की। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं शाम को आके खा लूंगा। आपने जल्दी क्यों नहीं बताया, मैं जल्दी बना देती। कोई बात नहीं, शाम को आके खा लूंगा। ठीक है, मैं निकलता। अरे गेट पे कौन आ गया? अरे निशांत, तू? हाँ अमित, अरे आज कैसे याद आ गई मेरी? मैंने सोचा जब से तेरी शादी हुई है तू तो मुझसे मिलने नहीं आया, तो इसलिए मैं ही आ गया। चल आजा, चल अंदर आजा। अच्छा करा तू आ गया। आजा बैठ। और बता, तेरी क्या दावत पानी करी जाए? दावत पानी की तो भाई तू छोड़, मैं तो बस तुझसे मिलने आया था और भाभी से मिलने आया था। मुझे भी तो पता चला आखिर मेरी भाभी कैसी है। अरे तेरी भाभी तो बहुत अच्छी है, अभी बुलाता हूँ उसे। उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। स्वाति, स्वाति, 2 गिलास पानी लिया ना। और बता, तेरा काम वाम कैसा चल रहा निशांत? काम वाम क्या यार, तुझे तो पता ही है, मैं तो अपने बाप के पैसों पे मौज ले रहा हूँ। मुझे ना है किसी काम वाम की जरूरत। अच्छा चल पानी ले। निशांत, ये है तेरी भाभी, जैसा बताया था, देख कैसी है ना। हाँ भाई, भाभी सही में बहुत अच्छी है। अमित जी, ये कौन है? अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, ये हम दोनों से मिलने आया है। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग बैठो, मैं इनके लिए अच्छा सा कुछ बना के लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, तुम परेशान मत हो, मैं तो खा पी के आया हूँ, तुम आराम से बैठो ही। अरे निशांत, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे तू इतने दिन में आया, हमें थोड़ी बहुत तो तेरी खातिरदारी करनी पड़ेगी ना। जाओ तुम बना के लेकर आओ। अरे नहीं नहीं भाई अमित, मैं तेरे से कह तो रहा हूँ कि मैं खा पी के आया हूँ, मैं तो बस तुम दोनों से मिलने आया हूँ। अरे तू कैसी बात कर रहा है यार? अबे तू इतने दिन में आया यार, कुछ खा पी के तो जा। चल ठीक है अमित, अब तो मेरा आना जाना लगा ही रहेगा, और किसी दिन आके खा लूंगा मैं। अरे पागल, तेरा घर है, जब मर्जी आ, तुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। अमित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, क्या 2 मिनट के लिए अंदर आओगे? अंदर तू यही बता, ये मेरा भाई है, ये दोस्त नहीं है मेरा। यही बता तू क्या बात है, वो बता ना। अमित जी, मेरी फ्रेंड की शादी है 2-4 दिनों बाद, तो इसलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैं सोच रही थी कुछ सामान ले आऊं। कितने पैसे चाहिए? 10,000 रुपए। यार स्वाति, अभी मेरी सैलरी नहीं मिली। तुम 10,000 रुपये ना मुझसे मुझसे 1 हफ्ते बाद ले लेना, मेरी 1 हफ्ते बाद सैलरी मिल जाएगी। अमित जी, मैं 1 हफ्ते बाद क्या करूंगी लेके, पैसे मुझे अभी चाहिए। अरे यार स्वाति, मैंने तुमसे बोला ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 1 हफ्ते बाद पैसे मिलेंगे, 1 हफ्ते बाद ले लेना। अरे अमित भाई, तू क्यों परेशान हो रहा है यार, मुझे बता कितने पैसे चाहिए तुझे, मुझे बाद में दे दियो बेशक। अरे नहीं नहीं निशांत, मेरे पे पैसे आ जाएंगे, मैं अपना आप ले आऊंगा, तू परेशान मत हो। अमित, इसका मतलब तो यार तू मुझे कुछ मानता ही नहीं है। वैसे तो तू कहता रहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, क्या मैं तेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकता?
अरे यार वो बात नहीं है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप ले लो ना, हम इनके पैसे बाद में वापस कर देंगे। अरे अमित भाई, इतना सोचने की बात नहीं है। चल अपना अकाउंट नंबर बता, मैं भी ट्रांसफर करता हूँ। अरे क्या सोच रहे हो, दे दो ना अकाउंट नंबर, हम बाद में वापस कर देंगे पैसे, दे दो। चल तू कह रही है तो दे देता हूँ। ले भाई, अकाउंट नंबर ले ले। देख अमित, पैसे पहुंच गए होंगे भाई। हाँ भाई आ गए। अरे भाई तुमने 20,000 रुपये क्यों डाल दिए? अरे अमित भाई कोई बात नहीं, 10,000 भाभी को दे दियो, 10,000 तू रख लियो, जब तेरे पे हो जाए जब दे दियो। अरे इनका दोस्त तो बहुत पैसे वाला है और बहुत अच्छा भी है। अरे क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, आप दोनों जने बैठो, मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है? चल अमित भाई, अब मेरे को भी कुछ काम है, मैं भी चलता हूँ। मैं ना तुझसे बाद में मिलूंगा। ठीक है निशांत, आता रहिए भाई। हाँ अमित भाई, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। चल ठीक है। अरे अमित भाई कोई बात नहीं, 10,000 भाभी को दे दियो, 10,000 तू रख लियो, जब तेरे पे हो जाए जब दे दियो। इनके दोस्त के पास तो बहुत सारे पैसे हैं और वो अच्छा भी है। काश अमित के पास भी इतने पैसे होते तो मैं सारी जरूरतें अपनी पूरी कर लेती, पर इनकी तो सैलरी इतनी कम है, जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। इस टाइम तो अमित भी नहीं आते, फिर कौन आया? चलो देखती हूँ। अरे निशान, आप? वो भाभी अमित है घर पे? नहीं, वो तो ड्यूटी गए हुए हैं। चलो जब वो आएगा हम तो जब ही आएंगे फिर। अरे नहीं नहीं, आओ ना, बैठो। चलो जब आप कह रही हो तो बैठ जाती हूँ। अरे निशान जी, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। जी। चलो मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, पानी रहने दो। अच्छा, और बताओ? बस मैं तो ऐसे ही आया था, अमित घर पे होगा तो अमित से मिल लेता हूँ। अच्छा, तो क्या मुझसे नहीं मिल सकते? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो? वैसे अगर मैं एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? मैं क्यों बुरा मानूंगी, आप बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो? वैसे भाभी मैं ना आपसे ही मिलने आया हूँ। ओहो, मैं भी यही सोच रही थी कि आप मुझसे ही मिलने आ सकते हो। वैसे एक बात बोलूं, बोलो। मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी कि आप मेरे साथ दोस्ती करो तो ठीक रहेगा, पर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ, क्या करोगे आप दोस्ती? वैसे भाभी मैंने ना आपको पहली नजर में ही देखते ही पसंद कर लिया था। क्या आप मेरे साथ रहोगी? हाँ, क्यों नहीं। करता हूँ आज दर्द के दरिया में मैं सफर। वैसे भाभी आप सुंदर बहुत लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे हो। वैसे कब चल रही हो तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए? फिर जब आपको, अमित को पता ना पड़ जाए हमारे बारे में। अरे यार आप टेंशन क्यों ले रहे हो? अमित की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, अमित को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भाभी ये तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या? अभी तो फिलहाल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन हम घूमने जाएंगे ना उस दिन खुद ले लेंगे, ठीक है? ठीक है। वैसे भाभी कब मिलेगा मुझे आपका प्यार? जब तुम चाहो। वाह भाभी,
आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। वैसे अब तुम एक बार गले नहीं लगोगी? हाँ, क्यों नहीं। अरे भाभी, ये कौन है? तू कब आई? मैं अभी आई। अच्छा, ये अच्छा आप जाइए। ठीक। अरे छोटी, ये अमित के दोस्त थे। वो अमित से मिलने के लिए आए थे। मैंने कहा बैठ जाओ, तो इसलिए वो बैठ गए। वो तो बात ठीक है भाभी, लेकिन ये आपके गले क्यों लग रहे थे? अरे नहीं नहीं, मैं गले कहाँ लग रही थी। भाभी, मैंने अपने आंखों से देखा है। ओह अच्छा, ये अपनी आंखें ना अपने पास रख, ठीक है। भाभी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रही है, मुझे लगता है कुछ दाल में काला है। भैया को जरूर बताना पड़ेगा। अरे भैया, हाँ छोटी, भैया ये आज सुबह एक लड़का आया था घर में। क्या लड़का आया था? हाँ भैया। कौन था? मुझे नहीं पता भैया। भैया, भाभी ना उस लड़के के साथ बैठी थी, और तो और उसके गले भी लग रही थी। क्या? ये क्या कह रही है तू? भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को गले लगते हुए। क्या? अभी रुक जा, भी बुलाता हूँ उसे। स्वाति, स्वाति, हाँ जी। स्वाति, कौन आया था सुबह? किसके गले लग रही थी तुम? क्या मैं गले लग रही थी? पहली बात तो मैं गले नहीं लग रही थी। सुनना चाहते हो कौन आया था? आपका दोस्त निशांत आया था। वो तो आपसे मिलने आए थे। उन्हें पता लगा कि आप घर नहीं हो, तो वो जा रहे थे। मैंने सोचा उन्हें पानी पिला दूं, इतनी दूर से आए हुए थे। आप ही बताओ, घर आए हुए मेहमान को ऐसे जाने देते हैं? अच्छा, वो निशान था। अच्छा करा तूने ऐसा पानी पिला दिया। अरे पगली, वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था वो। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, आप आराम करो, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। ठीक है यार, ये तो ठीक है कि निशांत आया था, पर यार छोटी बता रही थी कि उसके गले मिल रही थी। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो मेरा भाई है यार, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। हेलो। हेलो। निशांत, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कैसी हो भाभी जी? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तो भाभी आप ही आ जाओ, मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। अरे निशांत, अमित घर पे हैं, मैं कैसे आ जाऊँ? आप एक काम करो ना, आप ही आ जाओ अमित से मिलने। इस बहाने मैं तुम्हें देख भी लूंगी। चलो भाभी, मैं ही आता हूँ फिर। ठीक है, आप जल्दी से आ जाओ। हो सके तो मैं आज ही तुम्हारे साथ बाहर जाने की प्लानिंग करती हूँ। ठीक है, ठीक है। आ जाओ। अमित जी, आपको 2 दिन हो गए हैं, पर आप शॉपिंग कराने नहीं गए मुझे। चलो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? चलो चलते हैं। तुम ऐसा करो, मेरे लिए गिलास पानी ले आओ। ठीक है। इस पानी को पी के इनकी तो हो जाएगी तबीयत खराब। क्या पता मैं निशान के साथ ही चली जाऊं, मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और निशांत की भी। ये लो पानी। अच्छा, आप पानी पियो, मैं तैयार होके आती हूँ। ठीक है? ठीक है, तुम तैयार हो। यार सर में भी दर्द होने लग गया मेरे।
सर बड़ा भारी भारी हो रहा, क्या हो गया एकदम ये। चलो, तुम्हें क्या हुआ? यार स्वाति, बहुत तेज ना सिर में दर्द हो रहा है। पता नहीं, सिर ऐसा लगा बहुत भारी भारी सा। ऐसा करते हैं, हम कल चलते हैं। ये तो तुम्हारा बहाना है, आप रोज रोज ऐसे ही बोल देते हो, पर कभी नहीं चलते हो। यार स्वाति, मैंने कहा ना यार, मेरे ना बहुत तेज ना सिर में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस मेरे से ना बैठा भी नहीं जा रहा ढंग से। आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो। मेरी फ्रेंड की 2 दिन बाद शादी है और मैंने शॉपिंग अभी तक नहीं करी। अरे भाई निशांत, तू? हाँ अमित। यार अच्छा हुआ तू आ गया। यार तू एक काम कर दे मेरा। बता भाई। यार तू ना अपनी भाभी को शॉपिंग पर ले जा। यार मेरी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उस पर ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा। अरे अमित भाई, तू कैसी बात कर रहा है यार? आखिरकार मैं तेरा दोस्त हूँ, जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। ले भाई निशांत, तू गाड़ी की चाबी ले जा और भाई टाइम से आ जाइए, है ना? ठीक है भाई। जाओ। चलो निशान। चलो। भाभी जी, चले आप? हाँ देवर जी, चलो अब। चलो तो भाभी, अब कुछ कर ले। हाँ देवर जी, जब तो आई हूँ मैं। भूल हमसे हुई, दिल तुझे दे दिया। अरे निशांत, घर चलो जल्दी से, इतनी शाम हो गई है, अमित भी हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे मेरी जान, इतनी जल्दी किस बात की? थोड़ा समय और सही। चलो निशांत, फिर कभी आएंगे, चलो जल्दी से। आ गए भाई? सुबह से शाम हो गई, कहाँ लेट हो गए थे? और सामान कहाँ तुम्हारा? सामान नहीं लाई? अरे अमित क्या बताएं भाई, जब हम यहाँ से निकले थे ना तो आधे रास्ते पहुंचे थे तो तेरी गाड़ी के क्लच का तार टूट गया था। कोई मिस्त्री भी नहीं मिला, फिर कहीं जाकर एक मिस्त्री मिला था, फिर वहाँ गाड़ी सही कराई थी। फिर वहां से हम मार्केट गए और जिससे दुकान पे हम कपड़े लेते हैं वो दुकान बंद हो चुकी थी। आप बताओ, दूसरी दुकान पे तो मैं कपड़े लेती नहीं हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई। मैंने सोचा कल ले लूंगी। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि कल चलेंगे, पर तुम्हारी जिद थी। चलो कोई बात नहीं, कल ले लेना। अच्छा अमित, अब मैं चलता हूँ, अब बहुत देर हो गई क्योंकि। ठीक है? ठीक है। अच्छा भाई। स्वाति, हाँ जी, मेरा बैग लिया ना? लेके आई। यार जल्दी ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ला रही हूँ ना, ये लो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। अपना ध्यान रखना। ठीक है। जल्दी आना। ठीक। आज घर में कोई भी नहीं है, छोटी भी नहीं है और ये भी निकल गए हैं। क्यों ना एक काम करूं, निशांत को फोन करके निशांत को बुलाऊं। हेलो। हेलो। कैसे हो निशांत? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ हो? कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही था। अच्छा, देखो निशांत, घर में कोई नहीं है, आप घर में आ जाओ। मेरा ना आपसे बहुत मिलने का मन कर रहा है। ठीक है भाभी, मैं घर आता हूँ फिर अभी। ठीक है, थोड़ा जल्दी करके आना। ठीक है। अरे यार, गाड़ी में क्या हो गया? यार झटके क्यों ले रही है यार ये? अभी तक तो सही चल रही थी यार, आगे भी नहीं बढ़ रही यार ये तो। चलो यार देखता हूँ उसमें क्या हो गया इसमें।
अच्छा, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई? हाँ भैया, ये खराब हो गई थी सर। देखना इसमें क्या दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत कर रही है? मेरा मतलब चल रहे थे ना, अपने आप ही रुक गई। अच्छा। स्टार्ट तो हो रही है हाँ। पर आगे नहीं बढ़ रही, मतलब रेस भी जा रही है, स्टार्ट नहीं हो, मतलब बस क्या बताऊं, परेशान हो गया मैं तो एकदम। तुम हटो जरा, मुझे देखने दो। आ जाओ। ये लो, क्लिच का तार टूटा हुआ है इसके अंदर। क्या क्लिच का तार टूटा हुआ है? हाँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, मेरे दोस्त ने कल ही तो नया डलवाया इसमें तार, आज कैसे टूट गया? अरे भैया, अंधा भी देख के बता देगा, कई साल पुराना तार है ये, नया तार नहीं है इसके अंदर कोई भी। अरे भैया, आपको गलतफहमी हो रही है, पूरा तार टूटा हुआ है। देखो, ये सारा का सारा खत्म है तार, कोई तार नया नहीं है इसके अंदर, इसलिए गाड़ी आगे नहीं चल रही है। देखो भाई, अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो इसे किसी और को दिखा लो, ठीक है? चलो भैया दिखा क्या लो, अब तुम ही कर दो, अब मैं क्या करूँ? भैया, इसमें लगेंगे कम से कम 3-4 घंटे। मैं दुकान से अपने लड़के भेज देता हूँ, वो डाल देंगे, ठीक है? जो भी बिल होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? मैं अपने लड़कों को फोन करता हूँ अभी दुकान पे। हेलो, अरे जितेंद्र, अरे ये अपना कोयल इंक्लेव है ना, B1 के पीछे एक क्विड गाड़ी खड़ी है, उसका क्लिच का तार टूट गया है। हाँ, वो ले आओ। हाँ, यहीं डाल के देना है, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ। हाँ हाँ, ले आओ, ठीक है। ठीक है भैया, आ रहे हैं लड़के, डाल देंगे अभी। चलो ठीक है भैया, तुम इतने से सही करो, मैं जरा थोड़ा सा काम है तो वो कर। हाँ, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लैंड नंबर है आपके पास? हाँ है। हाँ ठीक है, तो उसी पे फोन कर लेना जिस पे ऐसे करना, मेरे घर ही भिजवा देना आप गाड़ी। हाँ ठीक है, हम घर भिजवा देंगे, ठीक होते मैं घर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। ठीक है, ओके। वो तो कह रहा था कल क्लिच का मैंने तार डलवाया, ये तो पुराना तार है, नया तो तार है ही नहीं, कुछ तो मसला है। घर जाके पूछता हूँ स्वाति से बात क्या है। निशान, मेरा ना आपके साथ घूमने को बहुत मन कर रहा है, क्या हम 2-3 दिन के लिए बाहर चले घूमने? निशान, स्वाति। ओ, अब समझा, ये चक्कर चल रहा तुम दोनों का। कल ये तार डल रहा था तुम्हारा गाड़ी में भी है। निशान, मुझे तुझ पर ये भरोसा नहीं था भाई। अरे, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ओए, तू तो चुप हो जा। निशान, मैं तुझ पे ना अपने भाई की तरह भरोसा करता था, और अब तूने ना बहुत गलत करा। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, और कभी मेरे सामने मत आना। और तू भी खड़ी हो, तू भी निकल यहाँ से। तेरे क्या है बस, हैं? तू ही क्या करेगी इस घर में? जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। देख पता तू कहाँ जाएगी। मैं सफर खुशियों का ढूंढता हूँ, किनारा इधर उधर करता हूँ, आज दर्द के दरिया में मैं सफर, खुशियों का ढूंढता हूँ, किनारा इधर उधर। ऐ बेवफा, ये तेरी जफाओं की हद हुई, क्या तुझको मिल गया है मेरे दिल को तोड़कर? अरे स्वाति, मेरा जल्दी से बैग ले आना, मुझे देर हो रही है। ला रही हो जी। इन्हें भी सुबह सुबह जल्दी हो जाती है। चलो पहले इनकी सुन लेती हूँ। हाँ, क्या हो गया? अरे तुम मेरा बैग नहीं लेकर आई? बैग? अरे रुक तो जाओ, मैं खाना बना रही थी, खाना खा के तो जाओगे। अरे मुझे देर हो रही है, मुझे नहीं खाना, तुम मेरा बैग ला दो। तुम्हें भी ना हमेशा जल्दी रहती है, ला रही हूँ बैग। अरे वैसे अमित कहाँ है? अमित होगा अपने कमरे में। अरे तन्नू, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस पूरे दिन घर में पड़ा रहना है, तुम्हें तो कुछ करना है नहीं। अपने भाई को देख लो, उनकी कितनी अच्छी नौकरी है,
एक तुम हो, पूरे दिन घर में पड़े रहते हो। तुमसे कभी 1 रुपया मांग लो, तुम्हारी जेब में कभी होते ही नहीं है। यार तन्नू जी, जब मेरी नौकरी नहीं लग रही तो मैं यार क्या करूं, मैं खुद परेशान हूँ। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी ढूंढो ना बाहर जाके। अब घर में पड़े पड़े नौकरी चल के तो आएगी नहीं तुम्हारे पास। ठीक है तन्नू, मैं देखता हूँ आज। बस देखता हूँ, देखते हो नहीं। अरे अमित, अमित, अमित इधर आइए जरा। भैया आवाज मार रहे हैं। जाओ ना फिर सुन के आओ। और कुछ तो बोलेंगे नहीं, यही बोलेंगे कि काम धंधे के बारे में। चल ठीक है, सुन के आता हूँ भैया क्या कह रहे हैं। तुम्हें तो सुनने की आदत पड़ चुकी है अब। बुला रहे थे क्या भैया? अरे अमित, कुछ काम धंधा ढूंढा तूने या नहीं ढूंढा? भैया काम धंधा ढूंढ तो रहा हूँ, मैं भी उस चक्कर में बहुत परेशान हूँ। तन्नू भी मुझे उल्टा सीधा बोलती रहती है। अब मेरा काम नहीं लग रहा तो बताओ मैं क्या करूँ। चल परेशान मत हो, ढूंढता रहा काम, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। वैसे अभी मुझे आवाज आ रही थी, तन्नू क्या कह रही थी तुझे? भैया काय की कहती, काम धंधे की बोल रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी मुझे। और ये बोल रही थी कि कुछ पैसे दे दो। अब मेरे पे पैसे नहीं, बताओ मैं कहाँ से ला कर दूँ। चल कोई बात नहीं, कितने रुपए चाहिए तुझे? भैया आपसे पैसे मैं कब तक मांगता रहूँगा, मुझे खुद शर्म आती है तुमसे पैसे मांगने में। अरे पागल है क्या तू? कितने पैसे चाहिए तुझे बता। नहीं भैया रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। चुप रह तू। कितने चाहिए? भैया मुझे नहीं चाहिए, रहने दो। अरे ले यार, तू 2500 रुपये पकड़, कोई बात नहीं, तू मेरा भाई है आखिर। कुछ पैसे तन्नू को दे दियो, कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रख। ठीक है भैया। अरे अपनी भाभी से बोल मेरा बैग लेके आएगी। इतनी देर हो गई, अब तक उसने बैग ही पैक नहीं किया मेरा। देखता हूँ मुझे जाके। ये लो बैग। इतनी देर से शोर मचा रखा। इतना टाइम लगता है बैग पैक होने में? वो तुम्हारे कपड़े पैक कर रही थी मैं। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, खाना टाइम पे खा लेना और अपना ध्यान जरूर रखना। ठीक। ये भी इतनी दिनों के लिए चले जाते हैं, 1-1, 2-2 महीने हो जाते हैं घर नहीं आते। मेरा तो इनके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता। तन्नू तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? तुम्हारी औकात है मुझे पैसे देने की? ये लो। भैया देख गए थे पैसे, वो बोल रहे थे तन्नू को दे दियो और आधे तू खर्चे को रख लियो। हाँ, अब तुम्हारे भाई की कमाई तो खाऊंगी मैं, तुम्हारे बस की तो कुछ रहा नहीं। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। जिस दिन अपने मेहनत के पैसे लाओ उस दिन मुझे पैसे देना। आज उसके पैसे मुझे दे रहे हो, उसकी बहू मुझे दस्ताने दे दे के मार देगी। क्या करूं इस आदमी का, कुछ भी काम नहीं करता, पूरे पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। अगर इसका यही हाल रहा ना तो मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। अरे तन्नू, क्यों गुस्सा कर रही थी अमित पे? दीदी तुम ही बताओ, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैं 1-1 रुपए को परेशान रहती हूँ। कभी भी इनसे कुछ भी चीज के लिए कह दूं, इनके पास कभी पैसे ही नहीं होते हैं। कोई बात ना, तू चिंता मत कर, वो कहीं लगा लेगा काम। और उनके भैया दे के तो गए थे पैसे। दीदी भैया कब तक देंगे पैसे? और मैं आज पैसे ले लूंगी तो इनकी तो आदत खराब हो जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे फिर। तन्नू तेरी बात तो ठीक है, पर इतना गुस्सा नहीं करते हैं, लग जाएगा अमित का काम कहीं। लग गया उनका काम तो बस, उन्हें तो भैया पैसे दे देते हैं, उनका तो खर्चा चल जाता है और किसी की उन्हें पड़ी ही नहीं है, फिर कहाँ से काम करेंगे वो। कोई बात ना, तू परेशान मत हो, देख लेगा कहीं काम। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा घर का काम है वो कर लूँ। ठीक है दीदी। अरे खड़े हो जाओ, सोते ही रहोगे अब? सोने का ही काम है, तुम पूरे दिन सोओगे अब। खड़े हो जाओ, मेरी फ्रेंड आने वाली है, मुझे अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो हम दोनों को वहां तक छोड़ आना। अरे यार मैं छोड़ तो आता, पर बात यह है यार तुम बर्थडे पार्टी में जा रही है, तुम्हें पैसे भी चाहिए होंगे। यार मेरे पे पैसे नहीं है। तो तुम भिखमंगों से पैसे मांग कौन रहा है? मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है, मेरी फ्रेंड आने वाली है, हम दोनों को बाहर तक छोड़ाओ बस। चलो ठीक है, तुम इतने तैयार हो जाओ, मैं बाइक साफ कर लेता हूँ। अरे मैं तैयारी बैठी हूँ, तुम जाके बाइक साफ करो, इतने मेरी फ्रेंड आती होगी।
ठीक है। अरे तू भी रेडी हो रही है? अरे तू आ भी गई? मैं तो आ गई, लेकिन तू भी रेडी भी नहीं हुई है। नहीं, बस रेडी हो गई, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही थी। अच्छा ठीक है, जल्दी कर ले। बस चल रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड बाइक साफ कर रहे हैं ना, बस थोड़ी देर में चल रहे हैं, वही छोड़ के आएंगे। ठीक है तनु। दीदी, मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही थी, तो मैं शाम तक आऊंगी। अमित जी छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, सही से जाना। ठीक है दीदी। एक बात समझ में नहीं आई, अमित का काम लग नहीं रहा है और तन्नू को हर टाइम घूमने की लगती है। तन्नू को भी समझना चाहिए, जब काम लग जाए जब भी घूम ले करे, जब हाथ में पैसा हो जब भी घूमना अच्छा लगता है। भाई उसकी समझ, वही समझे, मुझे क्या है। अभी तक तुम पे बाइक भी साफ ना हुई? अरे यार कर तो रहा हूँ। तनु, ये तेरा हस्बैंड है? हाँ, यही है मेरे हस्बैंड, जिनके साथ मेरे कर्म फूटे हैं। अब चल भी लो, ऐसे घिसते रहोगे, वैसे लेट हो रहे हैं हम। आ जाओ, बैठ जाओ। बैठ मानवी, चलो। अब क्यों बंद हो गई है? अब क्या हो गया इसमें? देखता हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसमें हुआ क्या अब? यार तन्नू, यार पता नहीं इसमें तेल कैसे खत्म हो गया। हे भगवान, कितनी बेइज्जती करवाओगे मैं तुम मेरी। तन्नू, कल मैंने इसमें 50 रुपए का तेल डलवाया था, अब मुझे पता ही नहीं, पता ना कैसे खत्म हो गया। 50 रुपए का तेल डलवाया? 50 रुपए का तेल तो इसके पाइप में रह जावे। मेरे बाप ने तुम्हें बाइक तो दे दी, पर तुम्हारी औकात इसमें तेल डलवाने की भी ना है। क्या मेरा बाप अब तुम्हें तेल के भी पैसे देगा? तनु कैसे जाएंगे अब यार ऐसे? मानवी यार, मेरा तो हो गया दिमाग खराब। तुझे जाना हो पार्टी में, तू चली जा, मैं तो जा रही हूँ घर। ठीक है यार, तो मैं भी किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रही हूँ और मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं तेरे माँ बाप ने भी कैसा लड़का ढूंढ दिया तेरे लिए। बाय। ख्याल रखियो। करवा दी मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती, मिल गया दिल को सुकून। यार तन्नू, इसमें मैंने क्या बेइज्जती वाली बात कर दी यार? जब उसका तेल खत्म हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ ठीक है, ज्यादा मत बोलो मुझसे, मैं तो जा रही हूँ घर। तन्नू यार, इसमें धक्का तो लगा दो, मैं कैसे लेके जाऊंगा इसे? हाँ, इसमें धक्का भी मैं ही लगाऊंगी अब। अरे यार, तो इसमें धक्का नहीं लगाएगी तो मैं इसे कैसे लेके जाऊंगा? तुम्हारी यही सजा है, खुद लेके जाओ इसे धक्का मार के, पता तो चलेगा गर्मी में तुम्हें। अरे यार, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा और तन्नू भी चली गई, मैं कैसे लेके जाऊंगा यार बाइक? अब इतनी गर्मी हो रही है यार, बहुत तेज गर्मी लग रही है यार, क्या करूं? अरे यार अमित, क्या हुआ? कैसे खड़ा है यहाँ पर? कुछ नहीं भाई, यार बाइक में ना तेल खत्म हो गया यार, धक्का लगा दे यार आगे तक। अच्छा चल, कोई नहीं, मैं लगा लूँ धक्का, चल।
अरे तुषार एक बीड़ी लगी है यार। एक यार 2 लगाएंगे। लगा तो फिर फटाफट। कहाँ रख दिया यार मंडल मैंने। यूरा अब देख अमित आ रहा, इनकी बाइक में लगा तेल खत्म होगा, दिखा है निक्की लगा रहा धक्का देख। आन दे। अबे जब तेल के पैसे नहीं है तो बाइक लेकर क्यों घूमा करो? अब इसकी बाइक ना आयो, वो तो ऐसे शादी में दहेज में मिली। अच्छा इनके बस की है बाइक लेनी। अच्छा ज्यादा बोलना है दिखा तुम दोनों पे। अमित भाई ये दोनों कुछ ज्यादा ही फालतू बोल रहे हैं, इन्हें सही करना पड़ेगा। राजेश खड़ो ये जरा, ज्यादा बोल रहा है उसका चमचा। अच्छा अबे खड़े होकर क्या कर लोगे तुम दोनों? अगर तुम में एक एक रहपट मार देना तो यहाँ से 9 तो 11 ही देखोगे और कभी ना मारे। अच्छा ऐसा ना मानो तुम, मुझे उतरना ही पड़ेगा बाइक पे से। अमित ये तूने ठीक नहीं करा, इस थप्पड़ का जवाब मैं लेके ही रहूंगा। हाँ तो राजेश भाई कब दोगे इसे थप्पड़ का जवाब? कल परसों में दूं क्या जवाब? पकड़ी निक्की। हाँ दे। ओ भैया ओ भैया। साले अगर आगे से आ रहा हूँ ना मैं भैया 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 तो कुछ कह मत देने, जान से मार दूं। ना 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 क्या करूँ? छोड़ दो भैया, छोड़ दो। ओ भैया छोड़ दो, ओ भैया छोड़ दो। साले दिख मत जाना दोनों के दोनों यहाँ, मैं जिंदा मार दूंगा। लगा निक्की धक्का। अरे तन्नू क्या हो गया? और तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? तू तो बर्थडे में गई थी। क्या होता दीदी, ऐसे नाकारे इंसान से शादी होगी तो यही होगा मेरे साथ। अरे तन्नू ऐसे ना बोलते, बात तो बता क्या हुआ। बात क्या होती, रास्ते में जा रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया बाइक का। अब तुम ही बताओ, बाइक में पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्या ये? तन्नू देख तुझे भी समझना चाहिए, जब वो काम नहीं करता तो वो कहाँ से करेगा। कुछ काम तो जब ही करेंगे ना जब घर से बाहर निकलेंगे। और जब ये निठल्ला ही पन्ना दिखाना था तो मुझसे शादी क्यों करी थी? मेरी फ्रेंड के आगे बेइज्जती और करा दी इन्होंने। कोई बात नहीं तन्नू, इतना गुस्सा नहीं करते, उसका काम लग जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राम ही जाने कब लगेगा इनका काम। चल कोई बात ना, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ कहीं काम हो तो उसे लगवा देंगे। दीदी आप कितने ही कर लो, वो जब भी काम नहीं करेंगे, उन्हें घर में हराम की तोड़ने की आदत पड़ गई है। अरे नहीं ऐसा नहीं बोलते। आगे धक्का लगा के बाइक में बहुत अच्छा लग रहा था ना, तो धक्का लगा के ला रहे थे बाइक में। अमित मैं अब भी कह रही हूँ सुधर जाओ, वरना जिंदगी भर ना धक्का लगाते ही रह जाओगे। अरे तन्नू तू मुझे क्यों बुरा भला कह रही है? अरे जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है यार। अमित मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, या तो तुम कुछ काम देख लो, वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। और मुझे मेरे घर से तभी लेके आना जब तुम कामयाब हो जाओ। तन्नू ऐसा मत बोलो यार, मुझे छोड़ के मत जाना। अरे मुझे किसी ने कल बुलाया है, क्या पता मेरी नौकरी वहां लग जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम अपने भाई से हमेशा ऐसे ही भीख मांगते रहोगे। अरे तन्नू मैं तुमसे बोल तो रहा हूँ, कल क्या पता मेरी नौकरी लग जाए। यार तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब सही हो जाएगा। कुछ सही नहीं होगा, मैं कल अपने घर जा रही हूँ और मुझे तब लेने आना जब तुम्हारी नौकरी लग जाए। ये ऐसे बाज नहीं आएंगे, मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक कि अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, किसी अच्छी नौकरी पे नहीं लग जाते। दीदी मैं अपने घर जा रही हूँ, अगर अमित आए तो उससे बोल देना तन्नू अपने घर चली गई। तन्नू तू यहाँ बैठ पहले। बताओ दीदी। गुस्से के लिए हुए फैसले बहुत बुरे होते हैं तन्नू, देख सोच समझ के काम ले। दीदी अब तो मैंने सोच लिया जो सोचना था, अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तो मैं जब ही आऊंगी जब अमित जी सुधर जाएंगे। सुधरने के लिए बिगड़ा भी ना, बस काम ही तो ना करता। कोई बात ना, लग जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर लग जाएगा।
दीदी मेरे बस की नहीं है रोज रोज 1 रुपए के लिए तरस जाना। दीदी मैं घर जा रही हूँ तो जा रही हूँ, बस आप उनसे बता देना कि तन्नू घर चली गई। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। मम्मी आप? मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी आप यहाँ क्यों आई? मैं तो घर ही आ रही थी। क्यों बेटा, क्यों आ रही थी? मम्मी जी अब मैं आपको क्या बताऊं, आप बैठो पहले। मौसी जी आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं पी के आई हूँ, बैठ जाओ आप भी। बोल बेटा, क्या बात हुई? मम्मी जी अब आपको क्या बताऊं, तुमने मेरी अम्मी जी से शादी तो कर दी, लेकिन मैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हो बेटा, क्या बात हुई? मम्मी अब आपको क्या बताऊं, अम्मी जी से जब से शादी हुई है उस दिन से कह रही है कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, कुछ भी नहीं करते हैं, पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, बच्चा है। नहीं मम्मी वो नहीं समझेंगे, मैंने उन्हें इतना समझा लिया, मैंने उन्हें इतना उल्टा सीधा बोल लिया, पर मम्मी उनकी समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। देख तनु, अपने आदमी को कभी भी उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं, और आज नहीं तो कल उसका काम लग ही जाएगा। तू भी तो समझदार है बेटा, वो समझ जाएगा सब। आप थोड़ा धीरज रखो, अब घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते, मैं तो तुझसे खुद मिलने आई हूँ। तनु तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? तुझे अमित ने कुछ कहा है क्या बेटा? अगर उसने कुछ कहा हो तो मुझे बता। नहीं मम्मी वैसे तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मुझे इसी बात का दुख है कि वो कुछ काम नहीं करते, मैं इसीलिए परेशान रहती हूँ, इसलिए उन्हें कहती रहती हूँ हमेशा। बेटा अमित भी तो परेशान है, लग जाएगी उसकी एक न एक दिन नौकरी, तुम भी तो समझो। तन्नू ऐसा नहीं करते, पीछे से घर छोड़ के नहीं आते, ऐसे घर बिगड़ता है। ठीक है मम्मी, मैं अमित जी को छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगी, उनके हर परेशानी में उनका साथ दूंगी, आज मुझे समझ में आ गया है। बेटा तुझे मैं यही तो समझाना चाहती हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, समझदार है, अपने घर को घर लेके चलेगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। तन्नू मौसी जी ठीक कह रही हैं, ऐसे अपने आदमी से लड़ते नहीं हैं। मम्मी नमस्ते। नमस्ते। आ गया अमित? हाँ जी। तन्नू अरे अमित जी आप तो जॉब देखने गए थे। मेरी जॉब लग गई है, मुझे उन्होंने कल से बुलाया है। अच्छा लग गई आपकी जॉब? हाँ। देख तनु, मैंने कहा था ना लग जाएगी अमित की जॉब, लग गई ना? जी मम्मी जी। अब ऐसे तुम दोनों लड़ना मत। अमित जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो अमित जी, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तन्नू तू क्यों माफ़ी मांग रही है? अरे जो हो गया वो हो गया, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है अमित जी, मैं आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो बस। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों खुश खुश रहना। अरे चाय बन गई? बस जी बनने वाली है, लाती हूँ अभी। जल्दी आओ। अरे अमित, बेटा तेरी बहन गुड्डी का फोन आया था। जब बहन का फोन आया था? हाँ। क्या कह रही थी? अरे वो तेरा जीजा है ना, वो फिर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तुझे तो पता है दारू पी के ड्रामे करता है वो। अब तेरी बहन घर आने के लिए कर रही है, और उसको जब तक नहीं भेजना उसके ससुराल में, जब तक तेरा जीजा नाप ना रगड़ दे यहाँ पर आकर। ठीक है? और हाँ, इससे पायल से ही बोल दियो कि देख गुड्डी आने वाली है, उससे ज्यादा काम वाम ना करवाए घर वर का। ठीक है? ठीक है, वो तो मैं बोल। हाँ, परेशान करने की जरूरत नहीं है, देख वो भी बेचारी परेशान नहीं है। ठीक है? अपने आराम से रहना। तो देख बेटा, तू पायल को समझाती हूँ। मैं समझा दूंगा। ठीक है? अरे लिया चाय? बस जी ले आई। लो चाय, लग दे बेटा। मम्मी कौन आ रहा है? गुड्डी आ रही है क्या? पायल गुड्डी आने वाली है घर में। ठीक है। ठीक है ना? और अपने आराम से रहना, ज्यादा काम वाम करवाने की जरूरत तो है नहीं उससे। ठीक है? देख परेशान है वो भी अपने पति से, अपने आराम से रहना, मिल बांट कर लेना जो भी काम है घर का। ठीक है? ठीक है। वैसे माँ बहन कब तक आने के लिए कह रही थी? अरे आने वाली है, और पायल तो इन्हें लेकर जाना सब बर्तनों को। माँ मेरा 10-12 दिन के लिए मेरे कंपनी से काम आ रहा है, तो मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है बेटा। पायल मेरा बैग लिया एक बार। ठीक है जी, भी लाती हूँ। लो जी अपना बैग। अच्छा माँ मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे गुड्डी से तो मिलता चाहिए। अरे मैं आके मिल लूंगा, थोड़ा जरूरी काम है कंपनी में। अपना और गुड्डी का ख्याल रखना, और पायल तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी। ठीक। ठीक है।
अब तू क्या मेरी खड़ी खड़ी मुंह देख रही है? जान बर्तन उठा के अंदर रख दे। और देख गुड़िया आने वाली है, जहाँ 3-5 करने की तो तुझे जरूरत है नहीं, समझी? मम्मी तुम उनके जाते ही अपने रंग दिखाने लग गई। मैं तो वैसे भी गुड्डी से कुछ नहीं कहती हूँ। देख ज्यादा बकवास तो करना, समझी ना? जाकर अपना काम कर ले घर का, बकवास करा लो बस। अगर इस बार इसने मेरी बेटी के साथ कुछ करा ना तो मैं बताऊंगी इसे इस बार। हेलो भाभी, कैसे हो आप? ठीक है। अरे मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, खुश नहीं हो मुझे देख के? हाँ खुश हूँ। खुश तो तू ऐसे हो रही जैसे अपने घर से कितने अच्छे काम करके आई है। क्या करा मैंने? वैसे तू कितने दिनों के लिए आई है यहाँ दुखी करने? मैं अपने घर आई हूँ और आप ऐसे किससे बात कर रही हो? ये मेरा घर है। तेरा घर था, अब नहीं है, अब ये मेरा घर है, ठीक है? रहने दो भाभी, मुझे आपकी बकवास नहीं सुननी। मम्मी कहाँ है? आप मुझे इतना बता दो। अरे गुड्डी तू आ गई? जी मैं। और रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रास्ते में तो नहीं हुई मम्मी, लेकिन भाभी ने आते ही ड्रामा शुरू कर दिया। तूने इसके आते कर दिया ना ड्रामा चालू? मना किया था ना मैंने तुझे? मैंने कुछ नहीं किया इनसे, ये कौन सा अपने घर से अच्छे काम करके आई है? अरे कम से कम तुझे सांस तो लेने देती। वैसे कितने दिनों के लिए आई है यहाँ पे ये? अरे तेरा घर है या तेरे बाप का घर है? ये लड़की है मेरी है, समझी? और जितना तेरा घर है ना उससे कहीं ज्यादा इसका घर है, सुन लिया? चलो मम्मी अंदर चलो। बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। कोई बात नहीं, चढ़ा लो जितना सर पे चढ़ाना है, एक ना एक दिन खुद ही पता चल जाएगा। ये सब छोड़ो मम्मी, आप बताओ कैसे हो? अरे तू मेरी छोड़, इस पायल ने तो घना दुखी कर रखा है। तू सुना, तू कैसी है? मेरा तो मत ही पूछो मम्मी, मैं तो बहुत बेकार हूँ। एक तो वो पियक्कड़ पता नहीं बेमतलब की लड़ता रहता है मेरे से, फालतू की लड़ता रहता है, बोलता रहेगा चे चे पै पै। क्यों? पता नहीं, उसको कोई कीड़ा काट जाता है, लड़ता ही रहता है, लड़ता ही रहता है, कभी प्यार से बात भी नहीं करता। चल कोई ना, बाहर में जान दे। अब जब तक तू यहाँ से मत ना जाइयो, जब तक वो आकर यहाँ पर नाक ना रगड़ जाए अपनी। हाँ मम्मी, कौन जाना चाहेगा वहाँ पर? फालतू की लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या है उन्हें। चल कोई ना, तू टेंशन मत ले, ठीक है? अपने मजे में रह। हाँ मम्मी। और देख ले, तुझसे एक बारी पानी तक के लिए पूछा उसने? छोड़ो ना मम्मी, मेरे को नहीं पड़ता इन सबसे फर्क। पायल, ए पायल। हाँ बोलो। तू मुझे एक बात बता, थोड़ी सी भी शर्म है तेरे अंदर? क्यों, क्या हुआ? ये गुड्डी आई है, तूने पानी वानी के लिए कुछ पूछा इससे? खुद नहीं ले सकती है क्या ये? इसके भी तो हाथ पैर है। क्यों? तू इसे पानी दे देगी तो क्या घट जाएगी क्या? क्यों, ये खुद नहीं ले सकती क्या पानी? अगर ये ले लेगी तो घट जाएगी क्या? अरे भैया तू जा, तेरे से कौन मुंह लगे? तूने तो घना ही परेशान कर रखा है हमें। बुलाया भी तुम नहीं था। जा भैया जा। कितना बोलती है मम्मी भाभी? आप नहीं कुछ बोलते हो, भैया को बोलो ना ये सब। भैया? अरे इसकी तो तू पूछ ना, इसके पीछे मजनू बना घूमता रह रहा है। यार ऐसा थोड़ी ना चलता है। और वैसे भैया है कहाँ? अरे काम से गए अपने ऑफिस के। ऐसा क्या काम पड़ गया भैया को जो मेरे लिए नहीं रुके? अरे तो छोड़, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लिया हूँ। नहीं मम्मी आप टेंशन मत लो, बैठो ना आप मेरे पास। अरे तू बैठ। अरे नहीं मम्मी बैठ जाओ ना। ना तू बैठ, मैं ला दूँ। ठीक है मम्मी। ठीक। है पायल, तू फोन में लग रही है। सुबह से एक कप चाय तक के लिए तरस रहे हम लोग हैं। सारा घर का काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, उठ जा। तो क्या हुआ मम्मी जी, अगर मैंने आज काम नहीं किया तो इस घर का काम भी मैं करूँ, तुम्हारा काम भी मैं करूँ, अपने पति का काम भी मैं करूँ, और तो और तुम्हारी लड़की का काम भी मैं करूँ। मैं ना बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा। अरे देवी भैया, तू मुझे तो माफ कर। सुबह सुबह तुझसे मैंने चाय के लिए क्या कह दिया? तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। मैंने ना सारे काम का ठेका नहीं पाल रखा, ठीक है? उससे कह दो वो बना देगी चाय। देख घनी बकवास तू करे ना, समझी? मेरे तो मुंह लग मत तू सुबह सुबह, हमारे पास ना तेरे मुंह लगने का टाइम। कोई बोल भी रहा है तुमसे मेरा मुंह लगने के लिए जो तुम आ गई। अरे भैया तू हमें माफ कर, हम तो जा रहे हैं। ठीक है जाओ। चल।
हे भगवान, ये तो घनी बेइज्जती करने लगी। पर ऐसा करने थोड़ी ना दूंगी मैं, ऐसा इसे मैं ही बताऊंगी। तो ज्यादा ही जुबान चलने लगी है। क्या हो गया मम्मी? सुबह सुबह भाभी इतना नहीं चिल्लाई है? अरे ज्यादा बोलने लगी है ये, इसके ज्यादा पर निकल रहे हैं। क्या बोल रही हैं? अरे इसकी ना चलने दूं मैं घर में, इसे तो तू देख कैसे घर से निकालूंगी इसे मैं। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही हो? भाभी चली गई तो सारा काम तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। अरे बेटा तू चिंता ना करे, जब तक तेरी ये माँ है ना, तू मौज ले, बस तू मौज। चल मैं चाय ले आऊं, है उसे तो भाड़ में जाने दे, ठीक है? है बुड्ढी, तुझसे इसमें क्या झाड़ू लगाने के लिए? और तू यहाँ पर मोबाइल में तू लग रही है, तुझे दिख रहा है झाड़ू लगा रही है? तो क्या हो गया अगर इसने झाड़ू लगा ली तो? क्यों, तू यहाँ पर महारानी बन के बैठी रहेगी? ये यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आई। तो क्या ये महारानी बनने आई है क्या यहाँ पे? महारानी नहीं, बल्कि महारानी है ही यहाँ की। तो इस महारानी को बोलो कि घर का काम भी करेगी। भाभी रहने दो बस, आप बहुत देर हो गई आपकी बकवास सुनते सुनते। और तू कौन ऐसे काम बताने वाली? तू बता मुझे, तेरे बाप का घर है ये? तो ये यहाँ पे बैठ के खाने नहीं आई है, घर का काम कर लेगी तो कुछ हो जाएगा क्या इसको? आप भी अपने मायके जाते हो ना, तो वहाँ जाके फंस जाते हो, कुछ काम नहीं करते, समझ आई? मैं अपने मायके ना 3-4 दिन के लिए जाती हूँ, तेरी तरह नहीं कि 15-20 दिन हो गए आए हुए, और अपने वहाँ जाके मैं काम करती हूँ। तू आई है से पसरी हुई है, काम कौन करेगा? मैं आपके घर में नहीं आई हूँ, अपनी मम्मी के घर में आई हूँ। अरे तू चिंता मत कर, तो तेरी मम्मी के घर में कोई और भी है, ठीक है? अरे तू चुप रह। मम्मी ये ज्यादा बोलती हैं। तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, तू मौज ले बस। इसे सर पे ना तुम ही चढ़ा रही हो, इसका अंजाम एक दिन देख लेना खुद ही। ए तू ज्यादा तो बोलना, समझी? बराबर का हिस्सा कर दूंगी घर में। अगर बराबर का हिस्सा कर दोगी ना, तो इससे बोलो कि बराबर काम भी करना पड़ेगा यहाँ पे आके। अच्छा जी, अब तू ही तो बताएगी हमें क्या इस घर में करना क्या नहीं करना है। हाँ जी, अब मैं ही बताऊंगी, ठीक है? भाभी आप इतना मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है, बार बार आप चढ़ जाती हो। तो घर का काम करा करो ना, अगर तुम्हें सुनना बुरा लगता है तो। ए तू इसका मुंह मत ना लगे, इसका तो काम ही है भौंकने का। हाँ, मैंने तुमसे बोला भी नहीं है कि मेरे मुंह लगो, ठीक है? आंदमित को तुझे तो मैं बताऊंगी, तुझे मैंने पहले समझा दिया था कि वो आएगी तो ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, पर तू अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ना मर पड़ा। चल हाँ ठीक है, आने दो अमित को, देखते हैं क्या होता है। मम्मी जी, आपको आज मैं एक बात समझाऊं? आज तो बड़ी मीठी मीठी बोल रही है, बोल। मम्मी जी, लड़कियां ना अपने मायके में 3 से 4 दिन ही अच्छी लगती हैं, जिंदगी भर नहीं। और लड़ाई किसके घर में नहीं होती, हमारे घर में भी तो होती है। उसके घर में लड़ाई हुई तो वो अपना घर छोड़ के आ जाएगी क्या? अच्छा। आप कुछ समझाती नहीं हो क्या उन्हें? अच्छा, तुझे पता उसके घर के बारे में क्या बात है क्या नहीं है? उसके आदमी ने उसका जीना नाम कर रखा है, और तो उसके सास ने भी, और तू बकवास कर रही है। मम्मी जी, हमारे घर में भी तो लड़ाई होती है, हम दोनों में। काम तो मैं जब भी करती हूँ। अरे देख, तू अपना दिमाग तो चला लेना, समझी? काम क्या करना नहीं करना तो हमें पढ़ाएगी, अपनी बकवास अपने पास रखा कर, ठीक है? और रही मेरे बेटे की बात, उसे तो मैं रानी बना के रखूंगी। मम्मी जी, तो क्या पूरी जिंदगी उसको रानी बना के रखोगी क्या? और 1-2 दिन में तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और तुम्हारी लड़की को भी। क्या पता चल जाएगा? जब पता चलेगा चल जाएगा। और तू अपनी बकवास कम कर, समझी? आई चल के बड़ी। मम्मी चलो कहीं बाहर चल रहे हैं, भाभी तो बकवास ही करते रहते हैं, इनकी बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। चलो बाहर चलो, मूड फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है चल, वैसे भी इसकी बकवास तो खत्म होने से रही। मम्मी जी, मैं भी चलूं क्या साथ में? मेरा भी तो मन है घूमने का, तो हमेशा इसको ही ले जाती रहती हो। क्यों? घर का काम तेरा बाप करेगा, जब देखो साथ चल रही हो। घर में रह और घर का काम कर ले। चले, इसको बकवास ही मत दिखा। ओह कैसे? आ गया? हाँ हाँ। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ
माँ कहाँ है? वो पार्क गई है। और गुड्डी? वो भी उनके साथ पार्क गई है। बस मैं क्या बताऊं, तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ ने ना हद पार कर दी इस बार। ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी ने ना तुम्हारी बहन को सर पे चढ़ा रखा है, और देख लेना एक ना एक दिन पछताएंगे वो दोनों। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो तुम ऐसा बोल रही हो? बस तुम्हारी मम्मी ने ना हद पार कर दी, हर वक्त तुम्हारी बहन की तरफदारी करती रहती है। जब से वो आई है ना, जब से उसने घर का कुछ काम नहीं किया, उसको उधर ले जाएंगी उधर ले जाती है घुमाने। इतनी भी तरफदारी करनी लड़कियों की सही नहीं होती। चलो तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ ना, सब सही हो जाएगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। तुझे ज्यादा मायके में अपने रहने में ज्यादा मजा आता है ना, तो अब वहीं रहियो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने तलाक के कागज रेडी करवा लियो, उस पर बस आके अपना साइन कर दियो, ठीक है? ये क्या कह रहे हो, तलाक? हेलो 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 मम्मी मम्मी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? कल मुझे बता क्या हुआ। मम्मी उनका फोन आया था, वो मुझे तलाक देने के लिए गए। तलाक? अरे ना बेटा, ऐसा कुछ भी ना है, मैं समझाऊंगी उसे। ऐसा कैसे कर सके है वो? मम्मी मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ना 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 ना, अरे मैंने तो तेरी शादी इतने अच्छे घर में करी है बेटा, ऐसा ना हो सके। कोई ना गुड्डी, तू चुप तो हो जा बेटा, चुप हो जा, कुछ ना हुआ, ठीक है? मैं समझाऊंगी उसे। माँ ये क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये? अरे इसका पति इसको तलाक देने के लिए बोल रहा है। मम्मी मैंने तुमसे कहा था ना इतना सर पे मत चढ़ाओ। देख लिया ना उसका नतीजा। लड़कियां अपने ससुराल में अच्छी लगती है, मायके में नहीं। अरे अब कैसे करना है वो सोचो, कैसे उसे समझाए। मम्मी तुम परेशान मत हो। गुड्डी, भाभी, गुड्डी परेशान मत हो, मैं और तेरे भैया मिलकर तेरे पति को समझाएंगे। सॉरी भाभी, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत किया, मैंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं गुड्डी, शांत हो जाओ। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, मैं और तेरे भैया तेरे पति को मिलकर समझाएंगे। थैंक यू गुड्डी, शांत हो जाओ। भैया मेरी बहन को परेशान मत हो, मैं आ गया ना, मैं समझाऊंगा उसे। पायल बेटा, तू सही बोलती थी, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। माँ तुम चिंता मत करो, मैं और अमित मिलके सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ माँ तुम परेशान मत हो, पायल सही कह रही है, हम वहाँ जाके सब संभाल लेंगे। ठीक है बेटा। माँ बहुत परेशान है गुड्डी की वजह से, और गुड्डी भी बहुत परेशान है। आप एक काम करो, जीजा जी को फोन लगाओ, अगर वो फोन पे भी नहीं मानेंगे तो हम उनके घर चलेंगे समझाने उन्हें। तुम सही कह रही है, फोन करता हूँ। हेलो। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ बोल, कैसे फोन किया? जीजा जी एक बात बताओ, मेरी बहन से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम उन्हें तलाक दे रहे हो? गलती? तुमने सर पे चढ़ा रखा, तुमने बुलाया उसे घर पे और बिठाओ अपने घर पे। 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं लेके आए ना, ले वो आएगी। मैंने उसके तलाक के कागज बनवा दिए, उस पर साइन कर देगी, बस मेरे को तलाक चाहिए उससे अब। जीजा जी बस तुम्हें एक लास्ट चांस दे दो प्लीज, वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ अपनी बहन के लिए, एक बार बस लास्ट चांस दे दो। चल तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, घर ले आइयो उसे। ठीक है जीजा जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या कह रहे हैं, हो गई उनसे बात? जीजा जी मान गए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। माँ, गुड्डी। हाँ भैया। हाँ जी भैया। माँ जीजा जी मान गए। अच्छा, हाँ वो गारंटी दिया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। और देख गुड्डी, अब अपना घर संभाल कर चलना है, ठीक है? हाँ भाभी, मुझे आपकी बात सारी समझ में आ गई। आप मुझे जो पहले से समझाना चाहती थी वो मुझे अब जाके समझ में आया। अब मैं अपना घर छोड़ के कभी भी नहीं ऐसे आऊंगी यहाँ पर। छोटी मोटी लड़ाई में कौन अपना घर छोड़ के आता है, और मैं पागल थी जो मैं आ गई। सॉरी भाभी, अब नहीं करूँगी ऐसा। चलो कोई बात नहीं, तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, खुशी खुशी वहाँ रहना, और ऐसे दोबारा शिकायत का मौका कभी मत देना, ठीक है? चलो गुड्डी तैयार हो जाओ और बैग लेकर आओ। तैयार तो भैया मैं हो ही गई, बस बैग ले आती हूँ जल्दी से।
अब ध्यान से रहना, ठीक है? जी मम्मी। अब कोई गलती ना हो। बाय भाभी। घर पे अच्छे से रहना, ठीक है?